कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होता है, ये सिलेबस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ पे सर हैं हम लोगों के गाइड करने के लिए, संजीव सर। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये सर का ये माइंड स्कल्प्टर IAS में आने का मौका मिला। टास्क देते हैं, टारगेट देते हैं कि हाँ ये अब कंप्लीट करो। भरोसा इतना है जितना पहले नहीं था जब खुद से पढ़ रहे थे। यहाँ पर डिफरेंस है कि पढ़ाने के साथ साथ आपको कंटेंट देने के साथ साथ फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लेके प्रिपेयर कराया जाता है। तो मैं जब से जुड़ी हूँ इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि निकल जाएगा। आज हम पहुंचे हैं माइंड स्कल्टस इंस्टीट्यूट में, जहां बच्चों को यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी की जाती है। सबसे ज़्यादा छात्र छात्राएं जो निकलते हैं यो यूपीएससी बिहार के और बीपीएससी के जो छात्र होते हैं वो निकलते हैं। आज हम पहुंचे हैं संस्थान में और जानते हैं कि जो यहाँ पर छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से तैयारी ये कर रहे हैं। क्योंकि जो छात्र छात्राओं सोच रहे हैं कि हम IAS की तैयारी करें, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, तो किस तरीके से तैयारी करें, इसको लेकर हम इस संस्थान में पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो पढ़ाई करें और कहाँ जाएं। क्योंकि जब पहली बार कोई तैयारी करने के लिए सोचता है तो सबसे पहले वो संस्थान को चुनना सोचता है। तो उसके लिए जो है संस्थान कौन सा बेटर होगा कि वो IAS IPS की तैयारी करे, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करे, इसको लेकर सबसे ज़्यादा जब छात्र छात्राएं जो है उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर मौजूद जो छात्र हैं उनसे भी हम बात करेंगे किस तरीके से, क्या नाम है, कहाँ से हैं और क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम वैभव रंजन हुआ। मैं बेसिकली अभी तो पटना बिहार का ही हूँ। मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कर रखा है। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज में आने का सोचा। फिर मैंने इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी ले चुका है, क्लासेस वगैरह भी, और अभी सर के मेंटरशिप में मैं पिछले 1 ईयर से हूँ। तो सर ने भी अभी न्यू ही स्टार्ट किया हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन का नाम माइंड स्कल्प्टर्स IAS हुआ और इसका एक और ब्रांच है वो बोरिंग रोड, आपको सेकेंड गेट ऑफ AN कॉलेज के जस्ट इन फ्रंट ऑफ, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। उस बिल्डिंग का नाम मैं बता दूंगा आपको। तो वहाँ पे क्लासेस चलती हैं और यहाँ पे सर के जो स्टूडेंट होते हैं जो पर्सनल गाइड लेना चाहते हैं वो लोग आते हैं। क्लासेस के जस्ट बाद यहाँ पे फिर गाइडेड डेली का एक डेली अप्रोच रहता है, टारगेटेड अप्रोच, वो कंप्लीट करना रहता है बच्चों को और फिर वो करके जाते हैं। जो नए छात्र होते हैं जिनको मन में होता है कि हम भी यूपीएससी की तैयारी करें, बीपीएससी की तैयारी करें, उसके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं क्योंकि कैसे जाएं, कहाँ जाएं। जो बिहार के बाहर के रहने वाले छात्र हो या बिहार के अन्य ज़िलों में रहते हैं उन्हें ख़ास तौर पर परेशानियाँ होती हैं, तो उनके लिए कैसे सजेस्ट करेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी करें और क्या क्या सब्जेक्ट को चुनें जिससे उन्हें आसानी से वो मंजिल को प्राप्त कर सकें। जी ऐसा है कि पहले का सिनारियो डिफरेंट था। पटना में अब अच्छे इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं, प्लस ये कोविड का जो भी हुआ उसके वजह से बच्चे बाहर अब दिल्ली वगैरह जाना नहीं चाहते हैं। और जहाँ तक इस इंस्टीट्यूशन का सवाल है तो ये एक अलग ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ठीक है। ऐसा पहले नहीं, कोई इंस्टीट्यूट ऐसे नहीं हुए हैं पहले। इसमें डिफरेंस ये है कि अदर इंस्टीट्यूशन में आपको जैसे बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस है कि पढ़ाने के साथ साथ आपको कंटेंट देने के साथ साथ फिर उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट लेके प्रिपेयर कराया जाता है। साथ ही साथ एक टारगेट दिया जाता है और जो अप्रोच है, अप्रोच सक्सेस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है। अगर अप्रोच आपका सही है तो वही सिलेबस को हर कोई पढ़ता है, पर अगर सही अप्रोच से कीजिएगा तो आपको जल्दी से सफलता मिल जाएगी। यही यहाँ का डिफरेंस है कि यहाँ पे हर चीज़ का एक अप्रोच डिफरेंट है और पहले क्वेश्चंस करने रहते हैं जो भी प्रीवियस ईयर्स आए हुए हैं, या फिर उससे क्या एक आइडिया आपको लग जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्ज़ाम, क्या पूछेगा, ठीक है ना। एग्जामिनर क्या सोचता है एट द टाइम ऑफ सेटिंग द क्वेश्चन पेपर, वो आपको अगर पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कर पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ना बहुत है, सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, पर उसमें से आपको क्या छांटना है, कितना पढ़ना है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक पहले से अगर आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं प्रीवियस ईयर तो ही मिलता है। यहाँ आके यहाँ का डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आके पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, प्लस सर का गाइडेंस रहता है थ्रू आउट कि जैसे सर ने ऑलरेडी ये प्रोसेस को फॉलो कर रखा है, उन्हें पता है कि बच्चे कहाँ फंसेंगे कहाँ नहीं फंसेंगे।
तो वो पहले से ही ये चीज़ सब बता देते हैं और किस तरह से करना है वो सर डिफाइन करते हैं, हम लोग यहाँ आके उसको कंप्लीट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा खासा आउटपुट भी निकल जाता है, पढ़ाई भी अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ आप पढ़ के आ रहे हैं अगर और घर पे आ रहे हैं या फिर नोट्स वोट्स पढ़ रहे हैं तो उससे उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ाई हो पाएगा। बट आप जो पढ़ रहे हैं वहाँ भी सर पढ़ा रहे हैं, उनको पता है कि बच्चे कितना आज किए हुए हैं, और फिर उसको आके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग MCQs सॉल्व करके, क्योंकि प्री वही है, प्री निकालना MCQs, अगर आप नंबर ऑफ MCQs बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही कि जो मूल मंत्र है सर का वो बहुत ही अच्छा है। कुछ और भी है यहाँ पे छात्राएं, उनसे भी हम बात करेंगे। कहाँ से हैं, क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम अलका है। मैं देवघर से हूँ। मैं पिछले साल ही यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और मैं BPSC 67th के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो सर के गाइडेंस में आने के बाद, मतलब जब आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, यहाँ पे आप आते हो, आपको पता होता है, ऐसे हम लोग बहुत लॉस्ट होते हैं, हमें पता नहीं होता, गाइडेंस ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप इतने लॉस्ट हो गए कि आप देखोगे किसी को कि क्या पढ़ रहे हैं, आप भी वो पढ़ने लग जाओगे, पर उसका क्या आउटपुट है वो हमें नहीं पता होता है। बट जब आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो आप प्रॉपर चीज़ों को परस्यू करते हो, तब आप सक्सेसफुल होते हो। तो सर के गाइडेंस में आने के बाद मुझे पता चला कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है पूरे तरीके से। सर जैसे पहले तो सिलेबस से बताते हैं कि सिलेबस है क्या। कोचिंग में आप जाओगे, कोचिंग में आप जाते हो, आप बस होड़ लगी हुई है, लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं क्या छोड़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपने पहले सिलेबस दिखाया, सर ने सिलेबस दिखाया, तो हमें पता चला कि क्या डिमांड है एग्ज़ाम का डिमांड पता चला, तो हम उस अकॉर्डिंगली वर्क कर रहे हैं। अब वर्क कर रहे हैं तो रोज़ के टारगेट्स मिलते हैं। आप देखोगे कि हम लोग क्लासेस करते हैं बट कंसिस्टेंसी वो नहीं होती है हमारी। हम घर जाएंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, कोई देखने वाला नहीं होता है। बट सर के गाइडेंस, सर देख रहे हैं, सर के गाइडेंस में पढ़ रहे हैं, तो जो टारगेट्स हम में दी जाती हैं हम इजीली वो अचीव कर लेते हैं एक दिन में। और हमें पता भी नहीं चलता कि हम इतने लॉन्ग आवर्स बैठ ले रहे हैं यहाँ पे, इतनी अच्छी तरीके से हम पढ़ाई कर ले रहे हैं, हमारा सिलेबस ख़त्म भी हो रहा है, मल्टीपल टाइम रिवीजन होता है, टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट पेपर्स एनालाइज करवाए जा रहे हैं, आपका वीक पॉइंट्स आपको पता चल रहा है, आप अपने वीकनेसेस पे वर्क कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली सर आपको बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। नाम से ही देख रहे हैं, माइंड स्कल्प्टर्स IAS पर्सनल मेंटोरशिप के लिए है ये। तो पर्सनल मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो आप प्रॉपर वहाँ पे, आपको अगर मेरी हिस्ट्री ख़राब है तो मुझे हिस्ट्री के लिए ज़्यादा टाइम दी जाएगी कि हाँ ठीक है आप हिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क कर लो, उसके लिए आपको प्रॉपर बताया जाता है कैसे रूटीन है सब कुछ। सर का क्लासरूम प्रोग्राम भी चलता है, वो AN कॉलेज के 2nd गेट के सामने आप देखेंगे माइंड स्कल्प्टर्स IAS का वहाँ पर प्रॉपर क्लास है। वहाँ पे 8 बजे से क्लासेस होती हैं 9:30 तक, और वहाँ पे सोशलॉजी ऑप्शनल कर रही हूँ मैं। सोशलॉजी संजीव सर ही लेते हैं और सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और आप जो भी ऑप्शनल आप वहाँ पे कर रहे हैं या जो भी सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो इतने इजीली आपको, इतने बेसिक लैंग्वेज में आपको बताई जाएगी, समझाई जाएगी कि आप सब कुछ बहुत इजीली कर पाओगे। तो मैं जब से जुड़ी हूँ इतना तो कॉन्फिडेंस आ गया है कि निकल जाएगा। तो अब हम लोग सब बस जो भी लगे हुए हैं वो रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, मैं पटना से हूँ, पटना बिहार से सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। छात्र जो होते हैं वो बाहर से आते हैं तो वो फंस जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि प्रलोभन के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं। एक तो उनका समय बहुत कम होता है, तैयारी करनी होती है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो मैं प्रीवियस ईयर से ही यहाँ पे तैयारी कर रहा हूँ अपना। सर का बस यही है ना कि पढ़ाई कैसे करना है वो हम लोग को बताते हैं, क्या पढ़ना है वो बताते हैं। जब हम लोग खुद से प्रिपेयर कर रहे थे तो हम लोग को लगता था कि हर एक चीज़ पढ़ना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। लेकिन अब हमें पता चला है पेपर एनालिसिस करते करते कि सही में क्या पढ़ना है, क्वेश्चन का नेचर क्या है, एग्ज़ाम का नेचर क्या है, उस हिसाब से फिर हम लोग को तैयारी करना होता है। अभी रिसेंटली जैसे कि यहाँ पे हम लोग जब ये पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम हो रहा है तो सर हम लोग को ना गाइड करते रहते हैं, जिसमें जैसे कि क्या परफॉर्मेंस है पर स्टूडेंट का, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या छूट रहा है हम लोग का, तो वो सामने बैठ के हम लोग से वो सारा एक चीज़ ना, जैसे पर्सनली हम लोग ये जो है ना कि हाँ रूटीन बना दिया है। जैसे मेरा बीच में पढ़ाई छूट गया था तो हाँ मेरा जाहिर सी बात है सिलेबस भी पीछे हो गया, तो फिर वो बताएं कि हाँ कैसे क्या पढ़ना है।
और यही नेक्स्ट मीटिंग है, जैसे कि 8 अप्रैल कल मेरे को बोले थे सर। तो इतने दिन में ना फिर वो मेरे को बीच बीच में ना वो चेक करते भी रहते हैं। ये चीज़ ना अगर हम शायद खुद से लाइब्रेरी में जाकर करते तो हम यहाँ पर खुद में चीट भी कर सकते हैं कि हाँ चलो आज ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है हमसे। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर आप खुद से चीट नहीं कर सकते हैं बस। कितना मतलब भरोसा लगता है चीज़ों पे सर पे? भरोसा बहुत है। भरोसा इतना है जितना पहले नहीं था, जब खुद से पढ़ रहे थे। कुछ भी पढ़ ले रहे थे, पहले तो कॉमा भी पढ़ लेते थे, फुल स्टॉप भी पढ़ लेते थे, हर चीज़ हो जाता था ना। अब पता चल रहा है ना कि क्या पढ़ना है, सही मायने में क्या पढ़ना है हम लोग को। जो छात्र आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए यही मैसेज है कि हाँ आइए, आपका बहुत अच्छे से स्वागत है यहाँ पर, और आपको सही मायने में पता चलेगा कि हाँ पढ़ाई क्या होती है और कैसे होती है यहाँ पे, और क्या पढ़ना है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिसको ये पता चल गया तो उसके लिए तो फिर कभी घर से फ्रस्ट्रेशन होता होगा, दबाव होता होगा कि इतना समय मिल गया, इतना समय हो गया, फिर भी अभी तक नहीं निकाल पाए हो, तो उस वक्त किस तरीके से मतलब हैंडल करते होंगे अपने आप को? निगेटिव इम्पैक्ट देखिए आता है, हर किसी के लिए आता है। तो ऐसा नहीं है ना कि निगेटिव आया तो वो जो हम पॉजिटिव काम कर रहे हैं उसको छोड़ दें, हम बीच रास्ते में उसको छोड़ दें। वो तो हर आफ्टर जब ये एग्ज़ाम सक्सेस हो जाएगा उसके बाद भी तो निगेटिव आएगा ना लाइफ में। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इंसान लाइफ जीना छोड़ देगा। तैयारी अपना करते रहना। फ्रस्ट्रेशन का क्या है, जो होता है सॉर्ट आउट सर से बात करके कर लेते हैं हम लोग कि हाँ सर, वो आइडिया देते हैं कि हाँ इस चीज़ को ऐसे हैंडल करो, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सुपीरियर हैं इन सब चीज़ों में। वो जो ज़िंदगी अभी हम लोग देख रहे हैं, जो तैयारी हम लोग खुद से कर रहे हैं, सर वो चीज़ देख चुके हैं ना, तो वो सब सारा चीज़ सॉर्ट आउट सर ही कर देते हैं। और फैमिली का थोड़ा सा साथ तो बना हुआ ही है। सीधे तौर पर कहा कि जब थोड़ा उम्मीदें कम लगती है उस वक्त सर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और पूरी तैयारी यहाँ पर देखिए छात्र छात्राएं जो है काफ़ी मग्न हैं अपने पढ़ाई में, और पूरी तरीके से हम उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उनसे बातें ज़रूर करेंगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहे हैं उनको लेकर भी बहुत सारे मैसेज उनके दिल और दिमाग में ज़रूर जाता है। क्योंकि जब कह सकते हैं कि यूपीएससी और बीपीएससी तैयारी जो होता है वो पढ़ाई का अंत है, और ऐसे तो पढ़ाई के अंत कम नहीं होते, लेकिन फिर भी उसके लेकर भी काफ़ी तैयारी, कितने घंटे पढ़ना पड़ता होगा, और क्या कहाँ से है और क्या नाम है? आई एम मेघा एंड आई एम फ्रॉम देवघर। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एक्चुअली मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, 67th बीपीएससी की। अभी मई में मेरा एग्ज़ाम है। तो जब मैं यहाँ आई तो डरी घबराई सी थी, तो सर ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट किया उस समय, और मतलब उनका मानना था कि तुमसे हो जाएगा, लेकिन मेरा मानना था कि मेरे से नहीं होगा। ये जो संजीव सर का जो ये सोच है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो वो लोग देखिए क्लास कहीं भी कर ले, क्लास तो बहुत जगह होता है। यहाँ पटना में भी अच्छे अच्छे क्लासेस हैं, दिल्ली में भी हैं, इलाहाबाद में भी हैं, मतलब जो फेमस टाइप्स हैं। तो लेकिन ये जो प्रोग्राम है सर का, इसमें क्या होता है कि जो क्लास में हम लोग पढ़ाई किए फिर यहाँ पे आते हैं क्लास के बाद, तो वो सब कुछ हम लोग को वापस से सर हम लोग को टास्क देते हैं, टारगेट देते हैं कि हाँ ये अब कंप्लीट करो, इतना टाइम ड्यूरेशन दे रहे हैं तुमको, ये कंप्लीट करना है। वो टाइम टू टाइम हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, और डे 1 से यहाँ पे हमारा टेस्ट भी हो रहा है। पूरा 150 मार्क्स का जैसे बीपीएससी में होता है वैसे टेस्ट होता है। तो उससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग बहुत कुछ उससे लर्न किए। पहले मार्क्स कम आते थे, फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए, तो फिर हमें पता चला कि मतलब कितना फ़ायदेमंद है। पहले तो नहीं पता चलता है जैसे कि, लेकिन जब यहाँ पे जो ज्वाइन करेंगे उनको धीरे धीरे खुद ही समझ में आने लगेगा कि कितना मतलब बेनिफिशियल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सर हम लोग को हाईलाइट भी सब कुछ करवाते हैं, तो जिससे कि जैसे ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, तो ये हम लोग को इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब हाईलाइट करना है, जिससे कि हम लोग को रिवीजन के टाइम पे बहुत आसानी होती है। ऐसे करके फटाफट ऐसे रिवाइज करते जाओ तो काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए। और फिर जैसे ये रेड पेन का यूज करना हम लोग को सर बताते हैं कि जैसे कुछ भी इम्पॉर्टेंट है
उसको रेट Circle, में, क्योंकि रेट जो होता है वो थोड़ा हमारे आइज के लिए इफ़ेक्टिव होता है कि हम लोग कुछ भी बहुत आसानी से देख सकते हैं, तो उसके लिए सर ये सब हम लोग को करवाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी न्यू स्टूडेंट अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको आना चाहिए। कहाँ से हैं और क्या नाम? हेलो, मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यहाँ पटना प्रिपरेशन के लिए आया हूँ। किस तरीके से चल रही है प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है कि हम लोग किस चीज़ की तैयारी? मैं BPSC 68 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैं सर के क्लासरूम प्रोग्राम में, जो कि एन कॉलेज के सामने है बिल्डिंग, उसमें इनरोल्ड हूँ। तो वहाँ पे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे मतलब क्लास लेने के बाद, क्लास करने के बाद मैं यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम जो यहाँ पे सर का चलता है, यहाँ पे मैं आता हूँ। तो किस तरह का तैयारी करना चाहिए जो छात्र मन में उनको चाहिए कि हाँ हम पढ़ना चाहते हैं, UPSC BPSC की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्विस का, उसके लिए क्या कहेंगे, सजेस्ट करेंगे? जैसा कि अभी हमने, क्योंकि मैं पिछले 7-8 महीने से हूँ यहाँ पे, तो जैसा कि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है कि लोग प्रिपरेशन तो करते हैं, तो उसमें लोग मतलब करने वाले हार्ड लेबर करते हैं, सब कुछ मेहनत काफ़ी अच्छा करते हैं, लेकिन मतलब लैग क्या कर जाते हैं वो स्मार्ट स्टडी में। क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो भी एग्ज़ाम है, UPSC और BPSC हो, वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट बॉल गेम है। इसमें आपको क्या चाहिए, सही टेम्परामेंट और मतलब थ्रू आउट द जर्नी चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग आकर यहाँ पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि यहाँ पे है। कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होता है, ये सिलेबस से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, तो वहाँ पे सर हैं हम लोगों के गाइड करने के लिए, संजीव सर, जो कि एज ए मेंटर, एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड जब ज़रूरत पड़े तो हमारे हेल्प के लिए है वहाँ पे। कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना चाहिए छात्रों को? देखिए, सिविल सर्विसेज में जैसा कि आपको पता चलेगा, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, और उस हिसाब से वही चीज़ हमने यहाँ पे आके सीखा। क्योंकि आते ही सर ने हमें यही करवाया कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिए, फिर आपको पता चल जाए क्या पैटर्न है पेपर का। तो उस हिसाब से, जैसे कि हिस्ट्री में पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन, तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करके, पॉलिटी में जितना क्वेश्चन उस हिसाब से फोकस करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे स्मार्ट स्टडी हो जाता है। तो इसलिए इसमें मतलब हार्ड लेबर तो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, तो उनका सबसे बड़ा है कि यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ गई है उनकी। क्योंकि आप किसी भी टॉपर से, किसी से भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि 10 घंटे पढ़ते हैं, 11 घंटे पढ़ते हैं। वो यहाँ पे लोग बैठते हैं, पढ़ते हैं, और प्लस में है क्या कि उतने देर बैठ के वो एफिशिएंट होते हैं। ऐसा नहीं कि 10 घंटे में 4 घंटे इधर उधर कर लिए, 6 घंटे एफिशिएंट। 10 घंटा अगर बैठ रहे हैं तो 10 घंटा एफिशिएंट है यहाँ पे। सबसे बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे। मेरा नाम शानू शर्मा है, मैं आज चकिया से हूँ। मेरी सारी स्टडीज़ बाहर से हुई है, 11th-12th भी DAV रोहतक से, ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इसके प्रिपरेशन के लिए भी वापस दिल्ली जाना था, बट कोरोना आ गया तो इस वजह से मैं यहाँ रह गई। एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं यहाँ पे हूँ और मुझे ये सर का ये माइंड स्कल्प्टर IAS में आने का मौका मिला। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करते हैं, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है, एंड हम बहुत फोकस्ड होके और सीरियस स्टडीज़ करते हैं। पढ़ाई हम हर जगह करते हैं, बट आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर सकते। लाइक 2 दिन आपने पढ़ाई करी, फिर आपको मन किया, अरे चलो आज ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ आने के बाद एक आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन हो गया, फोकस बहुत है, डेडिकेशन के साथ हम पढ़ाई करते हैं। सर का पूरा फुल सपोर्ट रहता है इन एवरी फील्ड, हर जगह पे, तो बहुत इजी हो गया है। अब ऐसा नहीं लगता कि ओ BPSC UPSC ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा। नहीं, अब ऐसा लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं, हो जाएगा। कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा आपको मज़ा आता है पढ़ने में, और सर की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? जहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो किस तरीके से उनका सहयोग मिलता है? सर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है और साइंस बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और हम हमेशा सर को यही बोलते थे कि सर साइंस नहीं हो पाएगा, बट सर इज़ लाइक कि नहीं शानू तुम कर सकती हो, करो। और ट्रस्ट मी कि जब सर यहाँ आने के बाद साइंस में आई स्टार्टेड स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। लाइक बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सब मेरा नहीं था सब्जेक्ट कभी भी। ह्यूमैनिटीज़ से है मेरा बैकग्राउंड शुरू से, तो वो इजी रहा हमेशा। करंट अफेयर्स बहुत वीक जोन था, नाउ आई एम स्कोरिंग गुड मार्क्स इन करंट अफेयर्स ऑल्सो, और साइंस में भी आई एम डूइंग गुड। तो ऑल थैंक्स टू संजीव सर एंड दिस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम।